अदालत आज राष्ट्रीय लोक अदालत लगा हुआ था, यहाँ मैं भी आई थी। मैं तो इसलिए आई थी ताकि मैं भी जान सकूं कि क्या सच में चालान माफ़ होती है, क्या सच में बिजली बिल माफ़ होता है। तो आइए, आते समय अभी हमें ये अर्चना जी हैं, इनका नाम, ये मिली हैं। इनका भी कुछ लोक अदालत का काम था, तो इनसे जानते हैं कि इनकी काम क्या थी। क्यों आए थे आप आज? हम राष्ट्रीय लोक अदालत में अपना चालान और अपना लोन माफ़ करवाने आए थे। क्या का लोन था आपका? पर्सनल लोन था, तो माफ़ नहीं हुआ। माफ़ क्या, सेटलमेंट है। मतलब अगर हम 50,000 लेते हैं लोन, उसमें 30,000 या 15,000, तो मेरा कोई फ़ायदा नहीं है। और से भी बैंक अकाउंट काटता ही है बैंक से, तो उससे तो ज़्यादा मेरा भर आ गया। और चालान तो कोई माफ़ नहीं होता है, बिजली बिल कोई माफ़, खाली झूठों का अफवाह है कि लोक अदालत में इसे माफ़ होता है। ऐसा कुछ नहीं होता, मेरे ख्याल से ऐसा कुछ नहीं होता। और क्या चालान में क्या बोला गया आपका? कि आपको माफ़ करना पड़ेगा, यदि आपको जमा करना ही पड़ेगा। जमा करना? हाँ, इसका जैसे कुछ भी माइनेज नहीं कर रहा है? नहीं, माइनेज नहीं हो रहा है। अच्छा, माइनेज नहीं हो रहा है, मतलब चालान जो कटा है वो आपको देना ही पड़ेगा। और जब 3,000 माफ़ नहीं हो रहा है, तो 15-20 रुपये कैसे माफ़ होगा? अच्छा, और बैंक वाला क्या था आपका? बैंक वाला मेरा पर्सनल लोन था, तो लोन अभी बोला कि नहीं, आपको भरना पड़ेगा, सेटलमेंट कीजिएगा या तो भरिए, तो माफ़ नहीं हो। सेटलमेंट में क्या बोला आपको? सेटलमेंट में बोला जैसे कितना बाकी था, कितना वो आपको बोल रहा था कि दीजिए? मेरा 75,000 का लोन है, तो जिसमें हम भर चुके हैं, कुछ महीना भर चुके हैं। मेरे हस्बैंड का तबीयत ख़राब हो गया और जॉब छूट गया, तो हम नहीं भर पा रहे थे। तो इसीलिए हम बोले कि देखें कि राष्ट्रीय लोक अदालत लग रहा था, माफ़ हो जाएगा। तो नहीं, 75,000 का लोन में हमको 15,000 रुपये माफ़ हो रहा था। क्या हमको 15,000? तो माफ़ करने से क्या फ़ायदा हमको? देखिए, तो अच्छा, इसमें फ़ायदा बस यही होगा कि कुछ पैसा आपको जो है माफ़ छोड़ा जाएगा। 15,000 मेरा अकाउंट में, उससे ज़्यादा मेरा माइनस में चल गया। फिर फ़ाइन भी भरना ही पड़ेगा। तो फिर हमको जब 15,000 माफ़ कराने से क्या फ़ायदा? तो नहीं होगा, तो धीरे धीरे अमाउंटे भरेंगे हम। जैसे इनका जो फाइन वन कटा है उसको हटा वटा कर, जैसे जो इनका 75,000 रुपया है, तो 75,000 रुपया में वो 15,000 छोड़ रहे थे। तो आप कंप्रोमाइज़ नहीं की, सेटलमेंट नहीं की? नहीं की। देखिए, सेटलमेंट करने के बाद भी अगर मेरा सिविल स्कोर खराब हो जाएगा, तो हम उसका सेटलमेंट काहे के लिए करेंगे? और एक बात और आप लोग जान जाइए कि जो भी सेटलमेंट करवाते हैं लोक अदालत में या फिर कहीं भी, इनको फिर कभी दोबारा लोन नहीं मिलेगा। लोन नहीं मिलेगा, ये फ्यूचर में कभी भी नहीं, कितना इमरजेंसी हो जाए। जो कि वो पैसा पूरा ले ही रहा है। छोड़ कितना रहा है? 15,000 रुपया। और कहाँ छोड़ा? वो उससे ज़्यादा तो हम लोन भर चुके हैं ना। 15,000 हम 10 महीना EMI 3205 रुपये भर चुके हैं, तो 10 महीना का सोच लीजिए, 30,000 तो मेरा इसी भर गया। सोच लीजिए, वो पैसा मतलब 10-15,000 रुपया छोड़ रहे हैं सारा बॉन्स करने के बाद भी, लेकिन 10 महीना वो और 200 रुपया, तो 2,000 ही नहीं, यानी 32,000 रुपये हम भर चुके ऑलरेडी। और फिर तब 15,000 रुपये माफ़ करें तो क्या? अब ये जितना दिन से नहीं दिया, तो मेरा माइनस में चला गया अकाउंट, तो हमको मेरा माफ़ कहाँ हो? उससे तो ज़्यादा मेरा लग गया। सारा कुछ तो ठीक है, लेकिन मान लीजिए पैसा अगर हम दे रहे हैं, तो ये तो हम दे ही रहे हैं। आप 10-15,000 रुपया छोड़ रहे हैं, लेकिन उसके बाद सबसे गलत हमें ये लग रहा है कि जो लोग भी सेटलमेंट करवा रहे हैं, वो बैंक की नज़र में मतलब ये हो गया है कि उसका कोई वैल्यू नहीं है, कोई औकात नहीं। अब जीवन में उसे कभी लोन नहीं मिल सकता है। तो ये बड़ा बुरा बात है, क्योंकि मान लीजिए वो तो बेचारा आपको पैसा दे ही रहा है। और फाइनेंशियली कंडीशन सबको ख़राब हो जाता है। अरे कभी फाइनेंशियली पे होता है, फाइनेंशियली था तो तब न लिए, अभी फाइनेंशियली है तो वही ना आदमी को प्रॉब्लम होता है। तो एक बात आप लोग याद रखिए, सेटलमेंट करवाने वाले जो करवा रहे हैं उनको कभी फिर लोन नहीं मिलेगा। फ्यूचर में कभी भी नहीं मिलेगा। फ्यूचर में कभी भी लोन नहीं मिलेगा जो सेटलमेंट करवा रहे हैं उनको। तो भाई फ़ायदा फिर क्या हुआ? मान लीजिए कि हम पैसा तो दे ही रहे हैं, आप 10-20 हज़ार रुपया छोड़ रहे हैं, जो कि वंस मेरा कटा, वो तो अलग से ही कटा। आखिर अकाउंट में हमको पैसा देना पड़ेगा। मेरा जो है कभी लोन ही नहीं मिलेगा। तो ये थोड़ा सोचना चाहिए इस पर भी। बाकी खैर छोड़िए, हर तरह से कोई अदालत लगे, हर तरह से घाटा जो है कस्टमर को ही होता है, ग्राहक को ही होता है। बाकी आप लोग क्या सोचते हैं कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। धन्यवाद।